जय हिंद दोस्तों। देखिए, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ मैंने सारे कवर किया। ठीक है, तो देखिएगा, गुप्त साम्राज्य सबसे पहला कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त। सभी जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक कोई और था। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसका विवाह जो है किसके साथ हुआ था, जिसका विवाह हुआ था कुमार देवी नामक स्त्री के साथ। कुमार देवी किसकी पत्नी थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त प्रथम होगा, क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या है, महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या है, महाराजाधिराज। और उसका उत्तराधिकारी कौन थे, तो समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की उपाधि क्या है, तो कविराज भी कहा जाता है, इसे प्रक्रमांक भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, प्रक्रमांक भी कहा जाता है। और उसे अभिलेखों का कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को अभिलेखों में कहा गया है। समुद्रगुप्त जो अभिलेख क्या नाम है, तो समुद्रगुप्त के अभिलेख का नाम है पर्याप्त प्रशस्ति। पर्याप्त प्रशस्ति से संबंधित कौन सा राजा है, तो समुद्रगुप्त है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है, हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि वही हरिसेन है जिन्होंने पर्याप्त प्रशस्ति के लेखक है। पर्याप्त प्रशस्ति के लेखक कौन है, समुद्रगुप्त, ये हरिसेन है। और पर्याप्त प्रशस्ति लेख से संबंधित कौन सा राजा है, समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त की उपाधि क्या है, कविराज है और प्रक्रमांक है। आगे देखिए, समुद्रगुप्त के अधिकारी जो बड़े अधिकारी थे मुख्य रूप से उसका वर्णन किया है मैंने। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था कुमारमात। याद रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, कुमारमात। और अगला है महादंड नायक, एक पद है महादंड नायक, क्या था, तो गुप्त साम्राज्य का न्यायाधीश था। गुप्त साम्राज्य का न्यायाधीश था महादंड नायक। और गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी का क्या नाम था, कुमारमात। अगला है क्वेश्चन आता है कि विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, विंसेंट स्मिथ। किसने कहा, विंसेंट स्मिथ। एक ध्यान देंगे कि समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त है ना, वो 330 ईस्वी में गद्दी में बैठा था। लेकिन बहुत से इतिहासकार जो है उसे 335 ईस्वी भी बताते हैं। ठीक है, कहीं कहीं किताब में 330 आता है और कहीं कहीं 335 आता है, लेकिन 335 ज़्यादा आता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये समुद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 में ये रखा गया है। आगे देखिए कि समुद्रगुप्त को किसने कहा था भारत का नेपोलियन, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कहा गया है विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के दरबार में बहुत सारे कवि थे, लेकिन उनमें प्रमुख थे कालिदास, बारामिहिर और धन्वंतरी। तो कालिदास ने बहुत सारे पुस्तकों की रचना किया है, लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख पुस्तक है मेघदूत। मेघदूत के लेखक कौन है, कालिदास। रघुवंश के लेखक कौन है, कालिदास है। बृहद संहिता के लेखक कौन है, तो बारामिहिर है। और शल्य शास्त्र के लेखक कौन है, धन्वंतरी है। एक और सवाल आता है कि इसके दरबार में यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था, है ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। कौन आया था, कौन आया था, फाहियान। तो ठीक है, आगे बने रहेंगे। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारी बहुत सारे पदाधिकारी थे। उन्हें प्रमुख देखिए, प्रमुख पुलिस विभाग का प्रधान को क्या कहते थे, दंड पाशिक। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से पदाधिकारी थे। उसमें क्वेश्चन आता है
कि पुलिस विभाग का प्रधान कौन था? दंडपाशी। मुख्य न्यायाधीश जो थे उसका क्या नाम था? उसे क्या कहते थे? महादंड नायक। और प्रांत का राज्यपाल को क्या कहते थे? उपरीक। उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त था। वही कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। कुमारगुप्त ही ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और विल्सड अभिलेख का संबंध किससे है? तो विल्सड अभिलेख का संबंध कुमारगुप्त से। कोई क्वेश्चन आता है कि विल्सड अभिलेख का संबंध किस राजा से है? कुमारगुप्त से है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त था, है ना। आगे देखिए कि मुख्य बिंदु में गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? तो दिनार कहते थे। गुप्त काल में स्वर्ण की मुद्रा को दिनार कहते थे। गुप्त काल में भू राजस्व कितना था? भूमि कर जो था भू राजस्व 1/4 से 1/6 के बीच था। 1/4 से 1/6 के बीच था। आगे देखिए एक पुस्तक है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम जो गुप्त काल में बहुत सारे पुस्तक लिखे गए, है ना। तो देखिए कि आर्यभट्टियम के लेखक कौन है? आर्यभट्ट है। मेघदूत रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त ने लिखा। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा, ठीक है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। एक उसके बाद आता है भानुगुप्त। भानुगुप्त का सबसे चर्चित से जो प्रश्न आता है कि एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। और एरन अभिलेख में ही सबसे पहले सती होने का प्रमाण है। यानी स्त्री का सती होने का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। और इस एरन अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो भानुगुप्त से है। और अंतिम सवाल यहाँ है, देखिए एक और सवाल आता है कि स्कंदगुप्त के समय में सबसे पहले हून आक्रमण हुआ था। हूनों का सामना किस गुप्त शासक ने किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था, ठीक है। स्कंद कुमार जो था ना, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त के बाद कौन आया था? भानुगुप्त। और भानुगुप्त के बाद जो है आया विष्णुगुप्त। कौन आया था? विष्णुगुप्त। दोस्तों आज जो है गुप्त काल संबंधित आपने बहुत सारे प्रश्नों को मैंने मेंशन किया है। तो ठीक है, यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।